ये है बेंगलोर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ये एक शहर नहीं, करोड़ों सपने का हाई स्पीड हाईवे है। यहाँ की सुबह किसी स्टार्टअप की डेडलाइन से कम नहीं होती। आप देख सकते हैं कैसे हर चेहरा एक टारगेट की तरफ भाग रहा है और भागते भागते खुद से ही कहीं दूर चला गया है। और पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी ऐसा ही चल रहा था। चीज़ें थोड़ी उलझी हुई लग रही थी, और जब जिंदगी थोड़ी अटकने लगे तो कौन याद आता है? दोस्त। हेलो भाई। यार आजकल ना यार लाइफ बड़ी कंफ्यूजिंग सी लग रही है भाई। बिल्कुल दिमाग में अलग सा क्लटर सा हो रखा है भाई। समझ में नहीं आ रहा भाई, मतलब चल क्या रहा है भाई। मतलब बड़ा ही उलझा हुआ महसूस कर रहा हूँ भाई। हाँ भाई, समझ सकता हूँ। भाई काम कर ना, ट्रिप पे चले जा कहीं। अच्छा, ट्रिप पे? आइडिया तो अच्छा है भाई। अपन दोनों चलते हैं ना भाई ट्रिप पे, बता कभी। यार मैं तो थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, आई कांट कम अलोंग। व्हाई डोंट यू गो फॉर अ सोलो ट्रिप? सोलो ट्रिप? भाई सोलो ट्रिप पे मैं तो नहीं जा पाऊंगा भाई, बड़ी झंझट रहता है भाई अकेले में। वैसे करूंगा भी क्या यार सोलो ट्रिप पे भाई। बोरिंग सा अलग होगा, बिल्कुल सेफ्टी कंसर्न अलग है भाई। देख भाई, मैं तेरे को सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। द ओनली मिस्टेक विद सोलो ट्रैवलिंग इज नॉट टू डू इट एट ऑल, बस। और आदित्य की ये बात सुन के मेरे मन से बस एक ही आवाज आई, लेट्स डू इट। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं आया था यहाँ पे बेंगलुरु। और मैंने सोचा कि बेंगलुरु आए ही हैं तो क्यों ना हम जाएं एक पास में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी विच इज़ नेम्ड मैसूर। और मैं जा रहा हूँ अकेले। ये मेरी पहली सोलो ट्रिप रहने वाली है, क्योंकि मेरा दोस्त है, उसने मेरे को बहुत रिकमेंड किया था कि भाई एक सोलो ट्रिप जरूर करना। तो उसी के कहने पे और थोड़ा सा मोटिवेट हो गए मैं आज आया हूँ मैसूर की सोलो ट्रिप पे। और बहुत सारी जगह हम एक्सप्लोर करेंगे, मैसूर पैलेस, एक वृंदावन गार्डन, एवरीथिंग। सो स्टे विथ मी विद द ब्लॉग। फाइनली बज चुके हैं 9:30 सुबह के और मैं आ चुका हूँ मैसूर। और यार एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी मेरे से। मैंने बेलंदूर का स्टेशन चूज किया था बोर्डिंग पॉइंट बस में, बट मेरे को चेंज कर दिया तो मैंने माराथली के लिए। और मैं बस ड्राइवर से पूछ रहा हूँ भाई कि माराथली में एग्जैक्ट कहाँ उतरोगे, सब बता दिया, वो भी बता रहा है। बस को मैं ये बताना भूल गया कि मैं भी माराथली से उतरूँ, मतलब बोर्ड करूँगा। और जो मेरे सामने बस गुजरी है, मैं बिल्कुल डर गया। मैंने फिर फोन लगाया, भैया रोको रोको जहाँ पे भी हो। भागते भागते जैसे तैसे कैसे भी मैं बिल्कुल बस में बैठ गया। और बढ़िया, बहुत ही प्यारी जर्नी थी। बहुत ही प्यारे बहुत ही सुंदर सा हाईवे भी बहुत प्यारा सा था। तो अब मैं जाऊंगा अपने रूम पे। फिर इसके बाद एक स्कूटी रेंट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैसूर का बता रहे थे बहुत प्यारी प्यारी स्ट्रीट्स रहती हैं। तो खुद की स्कूटी रहेगी तो ज़्यादा कंफर्टेबली मैं इधर उधर जा सकता हूँ इंडिपेंडेंटली। सो अभी मैं अपने रूम से निकल के थोड़ा बहुत नाश्ता करके चाय पी के अब मैं जा रहा हूँ एक स्कूटी लेने रेंट करने, जो भी होता है, स्कूटी लेने जा रहा हूँ मैं। और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बट लुक एट दिस मौसम यार, यहाँ का मौसम इतना प्यारा है भाई। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ। सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा कि हर चीज पास में, ये मेन मार्केट है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को मेरा होटल रूम भी मिल गया। यहाँ पे बहुत ही वॉकेबल डिस्टेंस पे मेरे को मेरी स्कूटी भी मिल जाएगी। और यहीं पे बस स्टैंड भी है जहाँ से मेरे को बस बोर्ड करनी है कल। तो बेस्ट है सब कुछ यहाँ पे। तो अभी मैं आ चुका हूँ लेके, बहुत ही सही कॉस्ट पे पड़ गई। ये दिखा देता हूँ आपको। है स्कूटी बिल्कुल फर्स्ट हैंड कंडीशन, बिल्कुल बढ़िया है। और ये मेरे को पड़ा है 600 रुपीज़ पर डे, 700, काफ़ी अच्छा है। और मैसूर का जो मौसम है और जो स्ट्रीट्स हैं, ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं रहता है, तो उसके हिसाब से तो स्कूटी राइड भी मैंने प्रेफर करी। वरना तो आप यहाँ पे
ऑटो टेम्पो जो चलते ही रहते हैं, बसेस भी चलती है बहुत। फाइनली मैं आ चुका हूँ चामुंडेश्वरी मंदिर, और इसके बारे में आपकी जो इसकी स्टोरी है वो मैं बता देता हूँ कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था और उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसको सिर्फ एक स्त्री ही मार सकती है। तो उसका हाहाकार था पृथ्वी और स्वर्ग लोक तक भी। तो सारे ऋषि मुनि और देवताओं ने माता दुर्गा की आराधना करी, और उसी समय माता दुर्गा ने अपना एक अंश जो कि चामुंडा देवी के रूप में उन्होंने प्रकट किया, और उन देवी ने महिषासुर का वध किया। सो उसी कारण ये जो मंदिर है आप मेरे पीछे देख सकते हो, वो उन्हीं के रिस्पेक्ट में बना हुआ है। और ये जो आई थिंक जो मैंने यहाँ पे पता किया है कि मैसूर जो जगह है वो भी महिषासुर जो राक्षस है उसी के नाम के ऊपर है। पता नहीं कितना सच है, एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब मैं आपको अभी फटाफट मंदिर विजिट करके आता हूँ और आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा रहा क्या रहा। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे जो नॉर्मल लाइन है वो अराउंड 2 से 2.5 घंटे की है, और अगर आपको लेकिन वीआईपी दर्शन चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। 2 तरह के वीआईपी दर्शन है, एक है 30 रुपीज़ का जिसमें आपको 1 आवर टाइमिंग लगेगा आपको, और दूसरा है 100 रुपीज़ जिसमें आपको 10 मिनट्स का लगेगा। तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसा ले सकते हो। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा मंदिर का। बहुत ही दूर दिखती है माता रानी की जो मूर्ति है, बट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है, एनवायरनमेंट। सो चामुंडा देवी के दर्शन करने के बाद लौटते वक्त मैं जाता हूँ एरियल। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि लौटते वक्त जो एरियल व्यू है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो आइकॉनिक सीन है। यहाँ से जो आपको ये दिख रहा है ये है रेस कोर्स, और ये जो वाइट बिल्डिंग है ये है होटल रेडिसन, और यहाँ पे है अपना मैसूर पैलेस। ये ब्राउन जो है ना टॉप स्टैचू, वो दिस इज आवर होल। और इसी यही सब चीज़ दिखाने के यहाँ पे लोग 20 रुपए ले रहे हैं, और मैंने आपको ये सब फ्री में दिखा दिया है। अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगी हो तो 20-20 रुपए पेटीएम जरूर कर देना, भूलना मत मेरे को। थैंक यू। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। गाइस रास्ते में मैंने देखा एक सैंड म्यूजियम है, ऑल्दो मैंने इसके बारे में नेट पे पढ़ा था और मुझे नहीं पता बिल्कुल एग्जैक्ट बीच रास्ते में है, तो मैंने कहा चलो देख ही लेता हूँ, एंड इट इज़ रियली अमेजिंग, जस्ट लुक एट इट। पे तो मोर देन एक्सपेक्टेड वाला एक्सपीरियंस था। जो बर्ड्स का स्पेशली पूरा इतनी सारी बर्ड्स, इतनी सारी आवाज़ आ रही थी उनकी चिरपिंग की, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल यूनिक। फर्स्ट टाइम किया मैंने, और शायद से पता नहीं कहाँ ही मिलेगा ऐसा एक्सपीरियंस। अब वापस जाना होगा ज़ू की तरफ, जो मेरा ओरिजिनल डेस्टिनेशन थी। एंड हेयर आई एम इन ज़ू, और यह है श्री चामा राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन। और यहाँ की जो फेमस बात जो है ऑल ओवर द इंडिया के, यहाँ ये फर्स्ट ज़ू है जहाँ पे एनाकोंडा के एग्स हैच हुए हैं इंडिया में।
और सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। अगर यहाँ पे बारिश हो रही होती तो यहाँ पे सबसे बड़ा बंदर मैं होता, क्योंकि सब लोग अंदर छुप गए होते। ओ भाई ये देखो, भाई ये देखो, गजब भाई। लेसर अज्जू टेंट स्टॉर्क। जैसे कि मैंने मैप पे भी देखा, यहाँ पे बहुत बड़ा कैंपस है और यहाँ पे आई गेस सब तरह के एनिमल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सब कुछ दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, बट जो स्पेशल या फिर अमेजिंग टाइप लगेगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। ये देखो भाई क्या पोस है भाई इसका सोने का भाई। खत्म हो गया भैया मैटर। कुछ शर्म आया नहीं है क्या इसको? रियल रियल देखो जंगल का राजा, ये भी सो रहे हैं भाई, लायन भाई सब सो रहे हैं। कौन सा समय आया हूँ? झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। भाई इसका साइज देखो भाई, ग्रीन एनाकोंडा है ये, खतरनाक भाई। भैया का काम देखो यार, ये सफाई कर रहे हैं और यहाँ पे देखो कौन है। भाई इतना खतरनाक मॉर्लेट्स क्रोकोडाइल के पिंजरे में जाके सफाई कर रहे हैं। और जब पूछा कि भाई आपको डर नहीं लग रहा है, क्या सिस्टम है, तो बोलते हैं कि जब हम पे अटैक करेगा तो हम भाग जाएंगे। और ये लोग इतने स्टिल खड़े हैं ना, इतने स्टिल खड़े हैं। सारे क्रोकोडाइल्स, इतने तरह के क्रोकोडाइल्स हैं कि आपको लगेगा कि किसी ने स्टैचू लगाया हुआ है भाई, स्टैचू ही रखा हुआ है। इतना मतलब जिसका मुंह खुला है सो मुंह खुला ही है। ओ माय गॉड, ये देखो ये ओपन है। वाओ, ये है चेन, इसके थ्रू इंसान तो निकल सकते हैं लेकिन बर्ड्स नहीं निकल सकते। अब इतने तरह के क्रोकोडाइल हैं भाई, और इतने घड़ियाल हैं, एनाकोंडास तो मैंने आपको दिखाई दिए होंगे। बट ओवरऑल ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मैसूर आए हो तो यार ये ज़ू तो वन इन द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को तो। अब एग्ज़िट भी आ गया हमारा ऑलमोस्ट। सो अब देखता हूँ, टाइम तो शायद से कम है, क्या मैं मैसूर पैलेस जा पाऊँगा कि नहीं। थोड़ा सा किसी से पूछना पड़ेगा क्या टाइमिंग्स हैं, क्योंकि 3 बज चुके हैं और मैसूर पैलेस 5:30 तक खुला रहता है। 1-1.5 घंटा तो उसमें भी लग ही जाएगा घूमने में। चलो मैं आपको बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। सो विदाउट एनी ब्रेक, टाइम की कमी के कारण मैं आ चुका हूँ मैसूर पैलेस। बट मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी, तोतापरी आम, जो कि अपने नॉर्दर्न इंडिया में मिलता है गर्मियों के टाइम पे, और यहाँ पे मिल रहा है। सो एज अ आम लवर व्हाई नॉट, पहले आम पे फोकस कर लेते हैं, मैसूर पैलेस बाद में भी देख लेंगे। हाँ ये कर लो पहले।
Look at this 3D wooden art. I'm on the first floor of the Mysore Palace और यहाँ की जो टॉप सीलिंग है इसकी खासियत ये है कि ये सीलिंग पे पेंट नहीं हुआ है, छोटे छोटे जो ब्लॉक्स थे पहले वहाँ पे पेंट करा गया है, फिर उनको ऊपर सीलिंग पे लगाया है। और ये जो पर्टिकुलर सीलिंग है जो कि आप देख पा रहे होंगे वो स्पेशल जो महाविष्णु जी के जो अवतार हैं वो सारे दर्शाता है। देख सकते हैं आप, शायद से कृष्ण जी हैं, राम जी हैं और कल की अवतार हैं, सारे अवतार यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो अभी मैंने यहाँ का जो गोल्डन थ्रोन है स्पेशल मैसूर का, जो प्योर 24 कैरेट गोल्ड, और उसमें अराउंड 240 kgs गोल्ड यूज़ किया गया है और वन ओनली इन द वर्ल्ड है जो प्योर गोल्ड का एक थ्रोन है। इसकी मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगा, बट इट इज़ जस्ट मेस्मराइजिंग, बहुत प्यारा था। सो मैसूर पैलेस घूमने के बाद अब मैं जाता हूँ यहाँ का मोस्ट फेमस एंड ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट, डेट इज़ होटल विनायका मेलारी। बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटी आए हैं, काजोल और ये एक्टर यश, और यहाँ पे देखो चाइना से भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है इनको। फाइनली मैं आ चुका हूँ विनायक मेलारी, जो कि है यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस डोसा सेंटर। और यहाँ पे अराउंड मतलब 80-90 साल पुराना ये छोटा सा डोसा सेंटर है। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेन्यू आइटम है, एक आपका बटर डोसा और दूसरा है आपका बटर मसाला डोसा। अभी मैंने बटर मसाला डोसा मंगवाया है और मैं इसे टेस्ट करता हूँ। टेस्ट तो अच्छा है, बट डोसे में जो क्रिस्प जो अच्छा लगता है कुछ लोगों को वो नहीं है यहाँ पे। सॉफ्ट डोसा है बट टेस्टी है। अगर आपको इस टाइप का डोसा पसंद है तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और सुबह मेरे को पता चला कि बहुत भीड़ रहती है, तो इसलिए मैं सुबह नहीं आया। कल सुबह आने वाले का मेरा प्लान था, बट किसी लोकल ने बोला तो मैंने आज शाम को आ गया। मैंने कहा सही है भाई। तो इसी के साथ होता है हमारा डे 1 ख़त्म, और बहुत ही ज़्यादा मज़े आए। स्पेशली यार यहाँ की जो सिटी है मैसूर, इंडिया की 4th क्लीनेस्ट सिटी है। और यहाँ की सड़कें बहुत कम ट्रैफिक है, मिनिमम। और बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है, सिविक सेंस लोगों का बहुत अच्छा है। मंदिर, मैसूर पैलेस, एवरीथिंग, जहाँ मैं गया सब जगह बहुत क्लीनलीनेस मेंटेन करी हुई थी। और नेक्स्ट डे और भी मस्त जगह जाएंगे हम, सो उसके लिए आप देखते रहिए ये ब्लॉग। और क्या बोलूँ। नेक्स्ट डे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू डे ऑफ आवर व्लॉग। और आज हम ऐसी जगह जाएंगे जो कि मैसूर में घूमने आए हो और वहाँ नहीं गए तो बिल्कुल बेकार ही है आपकी ट्रिप, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मैसूर पाक खाने, और वो भी किसी एरी गैरी शॉप का नहीं, जहाँ पे मैसूर ओरिजिनेट हुआ था, मैसूर पाक ओरिजिनेट हुआ था, वहाँ पे हम जाएंगे और देखते हैं कि ओरिजिनल मैसूर पाक का टेस्ट, जो ऑथेंटिक टेस्ट है, वो कैसा होता है। लेट्स गो। आपको ब्रीफली एक स्टोरी बता देता हूँ मैसूर पाक की एक्चुअली क्या हिस्ट्री रही है। तो एक टाइम की बात है जब कृष्ण राजा वडियर ने एक रिक्वेस्ट करी थी अपने शेफ से, बेस्ट शेफ से, काकासुरा मडप्पा से, कि यार कुछ नया स्वीट टेस्ट करना है, तो मतलब आप कुछ करिए। तो उस टाइम पे काकासुरा मडप्पा जी ने इस मैसूर पाक का इन्वेंशन किया था और राजा को ये डिश बहुत अच्छी लगी और उन्होंने ही इसका नाम मैसूर पाक रखा था। सो उसके बाद से उन्होंने फिर एक स्टॉल खोला एंड स्टॉल ग्रेजुअली करते करते ये जो गुरु स्वीट मार्ट है उसमें ये कन्वर्ट हो गया। सो दैट इज़ द स्टोरी एंड नाउ लेट्स टेस्ट द मैसूर पाक। फाइनली हम टेस्ट करेंगे। पहला मैं करने जा रहा हूँ घी एंड मिल्क मैसूर पाक। इट्स गुड। अब नॉर्मल वाला जो है यहाँ का क्लासिक,
वैसे तो मैंने मैसूर पाक बहुत जगह खाया है, बेंगलोर में भी बहुत खाया है, बट यहाँ का जो टेस्ट है वो बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट है. मतलब लिटरली आई कैन से इट इज़ द बेस्ट. मैसूर में आए हो तो यहाँ पे आना इज़ अ मस्ट. सूरत में मैसूर पाक खाने के बाद एंड ब्रेकफास्ट भी करने के बाद अब हम जा रहे हैं पायना कार म्यूजियम. उसके बाद मैं जाऊँगा वृंदावन गार्डन और उसके बाद वापस आ जाऊँगा मेन सिटी जो कि है यहाँ पे सेंटर ऑफ द सिटी सबअर्बन स्टेशन, क्योंकि वहीं से मेरी बस है टू बेंगलुरु. सो लेट्स एंजॉय द राइड. Guys, after a small scooty ride मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फाइनली. क्या देख रहा है बे? हैंडसम आदमी देखा तो देखता ही रहेगा. और भाई इसका आर्किटेक्चर देखो, जस्ट अमेजिंग. यहाँ पे म्यूजियम की टिकट मैंने ले ली है और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है. इट इज़ अराउंड 75 रुपीज़ फॉर अडल्ट्स. एंड यहाँ की खास बात यह है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ कार्स. यहाँ पे कार्स के साथ साथ जो कार्स की बैक में जो स्टोरीज़ है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, और वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा. So here we have our Rolls-Royce 20 edition. So this is Studebaker President 8 and this was used by Mahatma Gandhi on his visit to Pondicherry in the year 1929. So this is the classics Daimler J36 which was owned by Jayachamrajendra Wadiyar, the Maharaja of Mysore, and it was the most expensive and largest car manufactured by Daimler at that time. And here comes the Studebaker Champion, which was owned by the very renowned Indian physicist C.V. Raman. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. I hope आपने ये कार कहीं ना कहीं किसी हॉलीवुड मूवी में जरूर देखी होगी, because this is none other than Chevrolet Impala and it was used in various movies like John Wick, Fast and Furious, James Bond and much more. पे हम आ चुके हैं मिलिट्री कार्स के सेक्शन में और यहाँ पे भी इतनी कमाल कमाल की कार्स हैं. जस्ट अ मिनट में आपको सब दिखाता हूँ. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. और अब जो नेक्स्ट कार मैं दिखाने वाला हूँ वो तो ऐसी कार है कि अगर आप 90s के या अर्ली 2000 किड हो तो आपने अपने बचपन में ये कार जरूर देखी होगी. सो पयाना कार म्यूजियम देखने के बाद अब मैं निकल पड़ता हूँ वृंदावन गार्डन देखने के लिए,
जहाँ का रास्ता काफ़ी ज़्यादा शांत और ब्यूटीफुल था। गाइस अभी वृंदावन गार्डन बस थोड़ी ही किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ का जो व्यू है मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। मतलब काफ़ी अच्छी सड़क है, दिखाता हूँ 1 मिनट को। पनाया म्यूज़ियम से मैं वृंदावन गार्डन आ चुका हूँ और यहाँ पे बहुत सारे आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख यहाँ पे ऑटो भी हैं, यहाँ पर बसेस भी हैं। अगर आपको मेरी तरह अपना खुद स्कूटी राइड करके आना है तो वैसे भी आ सकते हो। मेरे को पर्सनली स्कूटी राइड करना बहुत सही लगा क्योंकि यार जहाँ मेरा मन किया मैं वहाँ रुक गया। कहता ना अपना एक फ्रीडम है, वरना जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे आ सकते हो। और अब हम जाएंगे और देखते हैं व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट वृंदावन गार्डन। लेट्स गो। तो वृंदावन गार्डन में एंट्री लेते ही राइट साइड में है हमारा KRS यानी कि कृष्णा राजा सागर डैम, और लेफ़्ट साइड में है वृंदावन का जो बॉटनिकल गार्डन है। तो पहले मैं आपको डैम दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द कृष्णा राजा सागर डैम एंड आई होप वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। वहाँ पे ही हमारा लाइट एंड साउंड शो होता है। लाइट एंड साउंड शो की जो टाइमिंग्स होती है बहुत वेरी करती हैं। इसके लिए मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली मिल जाएगी। अब मैं आ गया हूँ वृंदावन गार्डन का मेन जो एरिया है ब्यूटीफुल। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फाउंटेन्स हैं एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू। थोड़े बहुत फन फैक्ट्स बता देता हूँ कि ये जो गार्डन है तो कश्मीर का जो शालीमार गार्डन है वहाँ से इंस्पिरेशन ली है इस गार्डन की, और ये अराउंड 1932 में इसका जो प्रोसेस थी बनने की वो ख़त्म हो गई थी। और उस टाइम के जो दीवान थे सर मिर्ज़ा इस्माइल, उन्होंने गार्डन को बनाया था और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी इधर हुई है, राजा हिंदुस्तानी, सड़क। तो ये काफ़ी पॉपुलर गार्डन है और यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सारे जो अमेजिंग ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं वो सब दिखाता हूँ अभी। So now we are on the topmost point of the वृंदावन गार्डन, और यहाँ से आपको पूरा का पूरा वृंदावन गार्डन बहुत अच्छे से दिख जाएगा और पूरा समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है। So watch it. आ चुके हैं हम, लाइट एंड साउंड शो का वेट कर रहे हैं और जस्ट किसी भी वक्त चालू हो सकता है। जस्ट लुक एट द क्राउड हियर।
सो हेयर कम्स द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। और सच बताऊं तो ये ट्रिप मेरे को हमेशा याद रहेगी, क्योंकि मैंने इस ट्रिप में बहुत लोगों से बात करी, काफ़ी जगह घूमा एंड सेल्फ डिस्कवर भी करा। सो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।